अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की जानिब से कहा गया है कि अमरीका भारत से $3 बिलियन ड्रोन की फरोख्त ड्रोन डील नहीं होगी। $3 बिलियन की ड्रोन सेल थी इंडिया को, वो रोक दी है। A few moments later. ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुआहदा जो है वो तो बड़ी हद तक तय पा चुका है। 31 ड्रोन जो है इंडिया ने यूएसए से परचेज कर ली है, जिनकी कीमत इंडियन रुपीस में 25,000 करोड़ रुपया है। और ये वो ड्रोन है जिनको लॉन्ग रेंज ड्रोन कहा जाता है और ये दहशतगर्दों को मारने के लिए हमेशा यूएस ने इस्तेमाल किए हैं। चलिए देखते हैं इस बात पर पाकिस्तानी जाहिल अवाम क्या कहती है। वो चाहे ले रहे हैं, वो चाहे अपने मुल्क में चलाएं, वो हमारे पे चलाएंगे तो हम चाय पिलाना जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पिला के भेजते भी हैं। ये है परफेक्ट मदरसा छाप जाहिल पाकिस्तानी। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आपको पता है डिस्कशन होती रही है कि जी देखें अमेरिकन हमारे दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे होना चाहिए, ये वो आगे पीछे, लेकिन जारी बात है पाकिस्तान की किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने F-16 के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया। दरअसल पाकिस्तान से खतरा है ना, अफगानिस्तान आप मुझे बताएं ना, अफगानिस्तान से सिर्फ एक मुल्क कपड़े झाड़ते हुए बाहर आया, और वो कौन है? पाकिस्तान है। इस सवाल का जवाब जिसे पता है वो लोग कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे सकते हैं। क्या कहेंगे कि ये भाई कह रहे हैं कि हर चीज में हमसे ज्यादा पावरफुल ताकतवर इस टाइम इंडिया हो रहा है, वो इंडिया हमसे ज्यादा ताकतवर हो गया। नहीं, इंडिया तो अगर दोबारा भी जन्म ले लेना, पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल नहीं इंडिया हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने उनके मुल्क में जाके उनके 2 जहाज गिराए हैं, हम भी उनकी एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं। हमने पठानकोट पे भी कब्जा किया हुआ है, चाहे हमारा अपना मुल्क भी लहदा हुआ है, वो हमारी आर्मी की और हमारे पॉलिटिशियंस की अपनी गलती थी। हमने पठानकोट पे कब्जा करके पठानकोट छोड़ा हुआ है। ये तो बस शुरुआत है, अभी आगे देखिए, बहुत मजा आएगा। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। कल से पाकिस्तानी ये खुशियाँ मना रहे थे कि भारत को जो यूएसए की तरफ से ड्रोन मिलने वाले हैं वो डील कैंसिल हो गई है, लेकिन यूएसए ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और भारत को MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स मिलने वाले हैं, जिसकी कीमत $4 बिलियन है। और ये ड्रोन सिर्फ सर्विलेंस नहीं बल्कि अटैक भी करते हैं। ये सुनने के बाद पाकिस्तानियों की हालत पतली है कि ये ड्रोन कहीं उनके लिए ना इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो इतना क्यों डरते हैं? अगर वो कुछ गलत नहीं कर रहे तो उनका डरना तो बनता नहीं है, क्योंकि भारत अपनी डिफेंस के लिए ड्रोन्स ले रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट हो या फिर चाइना की तरफ से। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कि जो ड्रोन्स डील है, ठीक है, ये अमेरिका और इंडिया के बीच हो गई है, ठीक है। एक 31 ड्रोन जो है इंडिया ने अमेरिका से खरीदी है, और ये वो ड्रोन है जो ज़्यादातर अमेरिका ने भी दहशतगर्दों को मारने के लिए किए। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पड़ोसी के पास ऑलरेडी डिफेंस से रिलेटेड इतना कुछ है, इतनी टेक्नोलॉजी है, उसके बाद भी वो अपग्रेड कर रहे हैं। आखिर इतना डिफेंस उसे चाहिए क्यों है? क्योंकि हम पड़ोसी हैं। हमें ये सवाल हमारे मन में आता है कि क्या आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल हम पर तो नहीं होने जा रहा? देखें, सोवरेनिटी किसी भी जो मुल्क है वो उसका अपना हक है। जबरदस्त। वो अपना डिफेंस मजबूत बनाएगा। हमारा 80% बजट जाता है, हालांकि उनसे कम जाता है, उनका 2% जाता है, हमारा 80% जाता है। हम भी अपना अपग्रेड करते हैं, हमने पिछले सालों से चाहे रोका हुआ है, लेकिन हम अपग्रेड करते हैं, तो वो उनका हक है। वो चाहे ले रहे हैं, वो चाहे अपने मुल्क में चलाएं, वो हमारे पे चलाएंगे तो हम चाय पिलाना जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पिला के भेजते भी हैं। अच्छा। ठीक है। और चाय पिलाने वाली बात ना करे, बड़ी बेइज्जती होती है पार्लियामेंट के। वो फिर शो लोग दिखाने लग जाते हैं कि माथे पर पसीना था, टांगे कांप रही थी, और कहा था कि 9 बजे इंडिया आ जाएगा, तो छोड़ दो अभिनंदन को। आया? हाँ? आया कि नहीं आया? 9 बजे से पहले ही छोड़ दिया था। आया कि नहीं आया? नहीं आया था। पिछले आप ईरान की बात कर रही थी। हाँ। ईरान ने मिसाइल अटैक किया, आप कह रही थी हमारी फ़िज़ाई हदूद में कोई भी दाखिल हो जाता है। हाँ। हमने उनके मुल्क में जाके उनके 2 जहाज़ गिराए हैं, हम भी उनकी एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं। हमने पठानकोट पे भी कब्जा किया हुआ है, चाहे हमारा अपना मुल्क भी लहदा हुआ है, वो हमारी आर्मी की और हमारे पॉलिटिशियंस की अपनी गलती थी। हमने पठानकोट पे कब्जा करके पठानकोट छोड़ा हुआ है। हमारी कुछ अपनी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से हम हमेशा हारते हैं।
ईरान पे हमने अटैक किया। ईरान इसलिए आया क्योंकि ईरान को लग रहा था कि बलोचीज़ में जो टेररिस्ट हैं वो उनके मुल्क के लिए, सोवरेनिटी के लिए ख़तरा बन रहे हैं। लेकिन जब हमने जो आज रिटेलिएट किया तो रिटेलिएट से ईरान को भी पता चल गया कि हम वो नहीं हैं जो नज़र आ रहे हैं। अमेरिका डिफेंस डील्स इंडिया को तो देता है, लेकिन पिछले माजी में आप देखें तो अमेरिका जो था अपनी टेक्नोलॉजी डिफेंस से रिलेटेड पाकिस्तान के साथ शेयर करता था, लेकिन अब कई साल हो गए उन्होंने F-16 के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया। दरअसल पाकिस्तान से ख़तरा है ना, अफ़गानिस्तान आप मुझे बताएं ना, अफ़गानिस्तान से सिर्फ एक मुल्क कपड़े झाड़ते हुए बाहर आया, और वो कौन है? पाकिस्तान है। कपड़े झाड़ते हुए आसानी से बाहर आया है। आप बताएं, अमेरिका ने अरबों डॉलर का असला वहाँ पे छोड़ा है और वो हमने इस्तेमाल किया है। वो कैसे? आपको नहीं लगता? ये आप नहीं जानती? फिर सोच लें। मैं बता हमने अमेरिका का असला अफगानिस्तान में कैसे इस्तेमाल किया? मेरी गली से लोग जिहाद के लिए गए हैं, हमने अमेरिका का असला इस्तेमाल किया है। मैं जानता हूँ। किसके खिलाफ इस्तेमाल किया? उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। अब उनके हेलीकॉप्टर नहीं पड़े अफगानिस्तान में, पड़े हैं ना, उन्हें चाहे चलाने नहीं आते। नुकसान किसका हुआ है एंड पे? अमेरिका का ही हुआ ना, अफगानिस्तान का तो नहीं हुआ। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आपको पता है डिस्कशन होती रही है कि जी देखें अमेरिकन हमारे दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे होना चाहिए, ये वो आगे पीछे। लेकिन जारी बात है पाकिस्तान की किसी ने नहीं सुनी। इंडिया ने अपने आप को बड़े अच्छे से पोजीशन किया, उनके पास अच्छे पैसे थे, प्रॉपर्ली अलाइन किया, एक एंटी चाइना लाइन टो की, जो वो समझते हैं कि हमारे लिए एक जिसे कहते हैं ना एक जेन्युइन कंसर्न है चाइनीज़ जो है। सो ये चीज़ें बड़ी खुल के सामने आ रही हैं। अब आपको पता है इस चीज़ का कि ये जो यूएस डिफेंस पार्टनरशिप है, ये बड़ी तगड़ी, यूएस के डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया बड़ी तगड़ी चीज़ है, ठीक है जी। और अमेरिका एक ग्रेटर ऑपरेशनल कोऑपरेशन चाहता है इंडिया के साथ। एक तो जैसे उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि साउथ एशियन रीजन एंड इंडो पैसिफिक। आप माजी में चले जाएं, अमेरिकन कहा करते थे इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन साउथ एशिया, ठीक है जी। मतलब वो अपनी इस बात को वो इस एंगल से देखते थे कि जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ एशिया के अंदर। बट नाउ दे आर सेइंग कि वो एक तो ये जो ड्रोन डील्स है और जितनी भी जो इक्विपमेंट जो जिसकी लॉन्ग डिटेल्स सारी प्रेस रिलीज में जो है वो शेयर की गई हैं, वो कहते हैं कि ये तो सारा है ही है, लेकिन ये हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये यूएस इंडिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरी है। एंड देन India can bring political stability and the peace in Indo-Pacific and South Asia region. So अब आप देख लें कि उनका रोल उन्होंने कितना, अमेरिका ने रोल कितना बढ़ाया हुआ है। एक इसका लेंस ये है कि अमेरिका ने रोल बढ़ाया है, एक ये है कि इंडियंस वो कैपेबल। आई थिंक दोनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। द इंडियंस हैड द कैपेबिलिटी, द वे दे आर ऑपरेटिंग, समवन लाइक इट और डोंट लाइक इट, बट द वे दे आर ऑपरेटिंग, ठीक है जी, इस खित्ते के अंदर एंड दे आर शोइंग, फॉर एग्जांपल आप ये कह लें जी कि हमने एक्वायर करनी है मिलिट्री कैपेबिलिटी फ्रॉम अमेरिकन्स, फ्रॉम फ्रेंच, बाकी ममालिक से, चीज़ें तो हैं ना, ठीक है जी। अब इंडियंस क्या कहते हैं आपको पता है? वो कहते हैं जनाब हमने तो सिर्फ $4 अरब के ड्रोन ले रहे हैं ना, पाकिस्तान तो $3 बिलियन का पैकेज ले रहा है, IMF से बेल आउट पैकेज ले रहा है। इस सवाल का जवाब जिसे पता है वो लोग कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।